हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन एड टेक कंपनी फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू की तरफ से। पीडब्ल्यू हायरिंग कर रही है डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए। इसके पहले भी मैंने पीडब्ल्यू की वैकेंसी का एक वीडियो बनाया है जो कि काउंसलर की पोस्ट के लिए था, ठीक है। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्पेशलिस्ट यानी कि डीपीटी जो कहते हैं उसी के लिए ये हायरिंग हो रही है, ठीक है। तो इंटर्नशिप है ये फिलहाल, रिमोट जॉब रहने वाली है, काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये रहने वाली, ठीक है। सो अभी इसमें हालांकि 1 महीने से ये हायरिंग हो रही है बट अभी ये कंटिन्यू है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर एडवर्टीजमेंट निकलता है बड़ी कंपनीज में तो फिर वो हायरिंग होती रहती है साल साल भर, है ना। सो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी हुई है, क्या आपका वर्क रहने वाला है, ठीक है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या सैलरी, ये सारी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है। ओके, तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने दे रखा है 12th पास विद साइंस बैकग्राउंड। तो इन्होंने साइंस बैकग्राउंड शब्द ऐड कर दिया है, इस वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो भी एलिजिबल हैं साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, आप 12th पास हो, भले चाहिए आप बायो से हो, मैथ से हो, ठीक है। और होम साइंस वाले भी हालांकि साइंस के मांगने जाते हैं बट आई डोंट थिंक यहाँ पे वो एलिजिबल होंगे। सो बाकी जो भी यहाँ पे साइंस के हैं, बायो से हो आप या मैथ से हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए इसमें बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। ओके, फ्रीलांस जॉब आपकी रहने वाली, ड्यूरेशन इन्होंने 3 मंथ दे रखा है बिकॉज दिस इज इंटर्नशिप, ठीक है। बाद में आपको फुल टाइम परमानेंट करते हैं या नहीं करते हैं ये मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। अभी जो ओपनिंग्स है ये यहाँ पे 20 ओपनिंग्स है। स्किल सेट्स रिक्वायर्ड, तो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? should have a laptop and basic knowledge of computer, MS Office, Google Office Suite, तो बहुत ही नॉर्मल सी कंप्यूटर स्किल्स मांगी है। should have good Wi-Fi connectivity and electric supply, basic knowledge of Google Sheet and Google Drive, proficiency in snipping tool, a good speed with mouse and keyboard। तो अगर आपने स्निपिंग्स पे काम किया है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। नहीं काम किया है तो एक बार उसको एक बार देख लो, ट्राई कर लो और अप्लाई कर दो, ठीक है, हो सकता है हो जाए, ठीक है। हैव अ गुड ग्रिप ऑन हिंदी लैंग्वेज फॉर एकेडमिक्स, तो देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम को शायद यहाँ प्रेफरेंस मिल जाए बिकॉज हैव गुड ग्रिप ऑन हिंदी लैंग्वेज फॉर एकेडमिक्स। सो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो बट आप अगर हिंदी अच्छे से आपको समझ में आती है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मस्ट नो अबाउट मैथ टाइप एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो इक्वेशंस एंड मैथ्स टाइप्स ये सब की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई इन्होंने कह रखा है कि 12th विद साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन बायो की हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो बिकॉज इन्होंने ऐसा नहीं कह रखा है कि मैथ्स के साथ ही हो, ठीक है। ओके, बट जिस तरह से ये स्किल्स मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि उनको मैथ से इंटर पास बच्चों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कह रखा है, ठीक है। इसलिए आप भले ही चाहे मैथ्स हो बायो से अप्लाई कर दो, ठीक है। अब जाते हैं मस्ट नो अबाउट मैथ्स, बता चुकी हूँ मैं। हैव बेसिक स्किल्स इन इमेज क्रिएशन टूल्स लाइक कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है? क्रॉपिंग ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्निपिंग टूल्स, ठीक है। स्निपिंग टूल्स के ज़रिए आपको क्वेश्चंस की क्रॉपिंग करनी है। क्वालिटी एनालिसिस ऑफ PCMB क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के क्वेश्चंस की आपकी क्वालिटी एनालिसिस करनी है। तो बायो और मैथ्स दोनों बच्चे जो भी हैं, मतलब दोनों के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी एबल टू टेक ओनरशिप ऑफ वर्क, कॉपी डेटा फ्रॉम वन सोर्स एंड पेस्ट इट ओवर रिक्वायर्ड टेम्पलेट्स, ठीक है। तो कहीं एक से कट करना है, क्रॉप करना है और उसको कहीं और उसको कॉपी करना है, ठीक है। सो बहुत सिंपल वर्क है, जिसने भी वर्क किया है इस पे उसके लिए बहुत ही आसान है। क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग इमेजेस क्वालिटी, तो देखिए ये जो भी ये स्किल्स मांग रही है कोई टफ नहीं है, लेकिन बस यही है कि जिसने इस पे काम किया है, जिसको ये आता है, ठीक है। जैसे कोरल ड्रॉ है और जो स्निपिंग बोल रहे हैं वो है, ठीक है। जिसने भी काम किया है वो कर सकता है। अगर आप पहले से काम करते आए हो
तब तो अप्लाई कर ही सकते हो। नहीं भी अगर आपने काम नहीं भी किया है तो भी मैं कहूँगी कि ये सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। मतलब अप्लाई कर दो और यूट्यूब वगैरह पे या कैसे भी करके आप उसको सीख लो और अप्लाई कर दो। हो सकता है कि क्योंकि ये इंटर्नशिप है, ठीक है? इंटर्नशिप में खुद आपको काम सिखाया जाता है, तो आप अप्लाई कर दो अगर आपने काम नहीं भी किया है और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो और हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको यहाँ पे एलिजिबल कर दिया जाए, ठीक है? अब आ जाते हैं कॉपी डेटा फ्रॉम वन से बता चुकी हूँ। अच्छा, डेमो टास्क, डेमो में क्या होने वाला है? दिस डेमो कंटेन्स 3 पार्ट्स, बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्निपिंग डेमो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, फिर है टाइपिंग डेमो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो देखिए यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे कि एक फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू होता है ना, इन वैसा होगा। उसके बाद आपका डेमो होगा, ठीक है? स्निपिंग डेमो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और टाइपिंग डेमो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकती हूँ बिकॉज़ मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब आपका फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आएगा तभी वो आपको बता देंगे, अदरवाइज़ आप इनसे पूछ लीजिएगा कि जो सेकंड राउंड है उसमें क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने। तो कंपनी जो है पीडब्ल्यू आज के समय पे काफ़ी वेल नोन, काफ़ी बड़ी एडटेक कंपनी है इंडिया की। इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया था, फिर इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया। उसके बाद फिर इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी। पहले इन्होंने आईआईटी जेई से स्टार्ट की थी, अब धीरे धीरे इन्होंने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर कर लिया है, ठीक है? सो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी ग्रोथ के काफ़ी चांस रहेंगे बिकॉज़ ये एक ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है? तो आपकी भी इसमें ग्रोथ होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है? और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सैलरी यहाँ पे मेंशन इन्होंने नहीं कह रखी बट फिज़िक्स वाले की सैलरी बढ़िया ही होती है। इसको आप लेके चलिए 20 के आस-पास आप ले सकते हो, 18 से 20 ऐसे ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ की सैलरी रेंज कुछ ऐसी ही है, ठीक है? और बहुत कम भी होगी तो 16-16 आप मान सकते हो, ठीक है? और उससे अब 16 से 20-22 ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन एग्ज़ैक्टली नहीं कर रखा, इसलिए मैं नहीं दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 16 टू 20,000, ठीक है? बिकॉज़ इंटर्नशिप है। अगर ये फुल टाइम जॉब होती, अगर इंटर्नशिप नहीं होती तो सैलरी शायद और ज़्यादा होती, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की जॉब है आप 16 टू 20 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।